जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। आज संमत 2082 की गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सबके साथ हूँ। मेरा ये परम सौभाग्य है कि हम सब मिलकर के साधक संजीवनी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय के इस क्रम में निर्जला एकादशी से प्रारंभ होकर आज गणेश चतुर्थी के मुख्य पड़ाव तक पहुंचे हैं। अब तक हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम अध्याय के 23 श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम और आप सब मिलकर के इस पंचम अध्याय के अभी तक जो किया है उन सभी श्लोकों का गायन करेंगे, भगवान श्री गणेश को समर्पित करेंगे और इस उनसे प्रार्थना करेंगे हमें सद्बुद्धि दे, भगवान के दिए वचनों पे हम लोग चल सके, इस सांख्य योग कर्म योग हमारी समझ में आए और हम उस पर अपना जीवन बिता सके। आइए मन वचन से आत्मा को पवित्र करते हैं। श्वास भरे आंखें बंद करते हुए नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माललिता सहस्रनामाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए पंचम अध्याय का श्लोक वाइज अध्ययन करें। उससे पहले प्रथम 4 श्लोकों की एक संक्षिप्त यात्रा करते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद में आता है। हम सब अपने प्रारब्ध के कारण ही विषाद में आते हैं। अर्जुन का प्रारब्ध भगवान ने कौटुंबिक मोह दिखाकर प्रकट किया और वो कहता है मैं इनके सामने युद्ध नहीं कर सकता। अपना कर्तव्य कर्म सत्य धर्म भूल करके धनुष रख देता है, विषाद में आ जाता है। भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन के शिष्य बन जाने के बाद में सांख्य योग और कर्म योग के द्वारा उसको जीवन में आगे बढ़ने की बात करते हैं। सांख्य योग शरीर और शरीर को विवेक से जानना। शरीर जो परिवर्तनशील है, जो अनित्य है, शरीरी जो नित्य है, अप्रतिश अजन्मा विकार रहित है, इन दोनों को जानना ही सांख्य योग है। जो शरीर की मात्रा स्पर्श आदि से मुक्त हो जाता है, धीर पुरुष तितिक्षावान अमृत को प्राप्त योगी बन जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ये शरीर जन्मता है, बचपन जवानी बुढ़ापा देहांत प्राप्ति का था, लेकिन शरीर अविनाशी अजन्मा पंच तत्व से काटा नहीं जान सकने वाला विशेष तरीका ही शरीर है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो, तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। नहीं करोगे तो निंदा को प्राप्त होगे, लोग आलोचना करेंगे, मरने जैसा दुख होगा, और जीत गए तो स्वर्ग को प्राप्त महामहिम प्राप्त हो गए, हार गए तो स्वर्ग को प्राप्त हो गए। सुख दुख को, हानि लाभ जय पराजय को ध्यान में न रखते हुए तुम बस युद्ध करो। भगवान ये सांख्य योग के बारे में कहते।
कर्म योग के बारे में कहते हैं भगवान कि इस कर्म योग में थोड़ा सा भी किए हुए का नाश नहीं होता, उल्टा फल नहीं होता, जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और एक तत्व अभ्यास करने की शक्ति मिलती है। जो ईश्वर में विकास नहीं करते उन सब का जीवन बहु शाखाओं वाली हो जाती है, भोगों में पंच इंद्रियों के भोगों में युक्त होती है, उनका ऐश्वर्य भोग से युक्त होने का उनका मन अपहृत कर लिया जाता है और वो त्रिगुण विषयों तक ही सीमित रहते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को तुम त्रिगुणातीत हो जाओ, निर्द्वंद निरोक्षम होकर मुझ में स्थित हो जाओ, एक बड़े तालाब की तरह जहाँ छोटे छोटे भोगों वाले सुख की कोई आवश्यकता नहीं थी। भगवान कहते कर्म पे अधिकार है, कर्म फल पे नहीं, हेतु नहीं बनना, नैर कर्म करने में भी तुम्हारी रुचि नहीं, तुम इस तरह योग में स्थित होकर सिद्धि असिद्धि को समभाव से समत्वम योग उचित समझते हुए कर्म करो। ऐसा नहीं करोगे नीचे गिर जाओगे, कर्पणहीन बनोगे, करोगे तो तुम कर्मों को कुशलता से करते हुए मुझको पा जाओगे और अनामयम फल मुझे पालोगे। नहीं करोगे तो दलदलों में घुसोगे, सुने सुनाए भोगों में ही लगा रहोगे और इस तरह से तुम कभी भी स्थित प्रज्ञा नहीं बन पाओगे। भगवान अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञा होता क्या है, करता क्या है, लक्षण क्या है? कामना से मुक्त, संतोष धन को प्राप्ति, दुखों में जिसको मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों में जिसकी स्पृहा नहीं होती, वीतराग भय क्रोध, मननशील, प्रशंसा आलोचना में संभाव रखने वाला, इंद्रियों को निराहार अपने इंद्रियों के सुखों से अलग करते हुए कछुए की तरह प्रत्याहार करता रहता है, जो व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ, जिनकी इंद्रियां उनके संयम में आधारित संयम में है, वो स्थित प्रज्ञ है। जो ऐसा नहीं करते वो उनके आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से उनकी शक्ति का नाश, मुक्ता से चित्त का नाश और विवेक शक्ति का नाश हो जाता है। भगवान कहते हैं राग द्वेष में युक्त होकर के वे इंद्रियों में ही विचरण करते रहते हैं, कभी भी उस सुख को नहीं पाते जो तत्वदर्शी अर्थात स्थित प्रज्ञा पाते हैं, सभी दुखों का नाश और सुख की प्राप्ति। जिनमें ऐसी मुक्ति भावना नहीं होती कभी जिंदगी में सुख नहीं पाते, वो इंद्रियों के साथ ही मन बुद्धि को भी घेर लेते हैं और डगमगाती नाव की तरह जीवन जीते हैं। और जिनकी इंद्रियों में ही इंद्रियां विषयों की तरफ नहीं जाती और वो व्यक्ति कहलाते हैं स्थित प्रज्ञ। भगवान कहते हैं इस वो ही केवल जागृत रहते हैं, बाकी सब भोगों में सोए रहते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह उनको समुद्र की संख्या दी, उनको छोटे मोटे कम ज्यादा गंदे अच्छे जल से कर्मों से कोई मतलब नहीं होता, भोगों से कोई मतलब नहीं होता, वो शांति को प्राप्त निष्प्रय होकर के निरंकार निर्मम होकर के अर्थात ममता रहित होकर मुझको पाते हैं, मुझ में स्थित हो जाते हैं। 30 अध्याय में अर्जुन पूछ बैठता है कि आप कभी सांख्य योग कहते हो, कभी कर्मयोग कहते हो, मेरे लिए उचित विधि बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ। भगवान कहते हैं कि दोनों विधाएं मेरे द्वारा किए, ज्ञान योग लिए ज्ञान योग, कर्म योग लिए कर्म योग। कहते हैं कोई भी व्यक्ति कर्म का आरंभ किए बिना मुक्ति नहीं पा सकता। हर वक्त न कोई कर्मों का त्याग करके कोई समाधिस्थ हो सकता है। भगवान ये भी कहते हैं कि त्रिगुणों का अधीन होकर एक भी क्षण बिना कर्म करे बिना रह नहीं सकते, हम परवश है। भगवान ये भी कहते हैं जो कर्मेंद्रियों को मिथ्याचार से हठपूर्वक रोक कर मन से विषयों का आचरण करता है, मनन करता है, वो मिथ्याचारी है। भगवान कहते हैं नियम पूर्वक नियत कर्म करो, सेवा कार्य, कर्तव्य कर, परोपकार का कार्य, जिसको भगवान ने यज्ञ कहा। इसके अलावा सारे अन्य कर्म बंधन बांधने वाले, यही केवल मुक्ति देने वाला है। भगवान कहते हैं मैंने आपको वर्मा के माध्यम से सामग्री दे करके प्रजा सब लोगों की सेवा करने के लिए रचा है। उनको सेवा करते उनको उन्नत करो, उनसे प्राप्त देवी सत्ता से स्वयं को उन्नत करो, यही तुम्हारा कार्य। अगर तुम इस मिले साधनों का उपभोग करोगे तो तुम चोर कहलाओगे। भगवान कहते हैं ये यज्ञ से प्राप्त अमृत जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है उससे तुम्हारा सारे कलमश मिट जाएंगे, और तुम यज्ञ नहीं करोगे तुम पाप पकाओगे, पाप ही खाओगे। भगवान कहते हैं हमारी सृष्टि की रचना, हमारी रचना अन्न से अन्न, जल से जल, वर्षा से वर्षा, यज्ञ से अर्थात सेवा कार्य से। उसी में मैं स्थित हूँ, उसमें ब्रह्म स्थित है। जो ये सृष्टि चक्र का संचालन करते रहते हैं वो मुझको पाकर उनका यज्ञ प्रतिष्ठित हो जाता है। उनको जो इस चक्र को तोड़ देते हैं वो उनका पतन हो जाता है और नीचे गिर जाता है, अघायु होते हैं, पापी होते हैं। तो वो जो ये सृष्टि चक्र रचते हैं वो कैसे होते हैं? आत्मरति, आत्मतृप्त, और उनको संतुष्ट रहते हुए कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता। उनके लिए कोई प्राप्य नहीं, कोई अप्राप्य नहीं, कोई काम न करें तो भी उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला, सिद्ध हो चुके। लेकिन वो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं ताकि दूसरे लोग उनको देख करके
गलत कार्यों में अकर्मणी न हो जाए। भगवान जनक आदि सिद्धों का वर्णन करते हैं कि ये लोग इसी तरह से जिस तरह का आचरण करते हैं वैसा ही प्रमाण देते हैं, लोगों का अनुशासन बनाए रखते हैं। मैं भी ऐसा ही तत्वदर्शी हूँ। मुझे भी कोई करना या न करना या प्राप्य अप्राप्य नहीं है, फिर भी मैं सावधान अतंत्रित होकर के यही सेवा आचरण कार्य करता हूँ ताकि लोग वर्ण संकर न हो जाएं। भगवान कहते हैं इस तरह से जो कार्य करते हैं वो मुझ में स्थित होते हैं, उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। और अज्ञानियों को भी, जो कर्म के संग लगे हुए हैं, वो अज्ञानी हैं, उनको भी ये लोग आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्रकृति गुणों के अधीन होकर वो अज्ञानी व्यक्ति कार्य करते हैं, ये समझ जाते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इसलिए ये उस कर्म में फल में आसक्ति में लीन नहीं होते। और इस तरह से उन लोगों को कहा गया है कि मंद बुद्धि वालों को विचलित न करे। भगवान अपना मत बताते हैं, मुझ पे अर्पण करते हुए, विवेक शक्ति का पालन करते हुए, निराशी निर्मम निसंतापाक होके मुझ में दोष दृष्टि न रखते हुए श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करो, तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। भगवान इस तरह से बार बार कहते हैं सभी प्रकृति का अधीन होकर कार्य करते हैं, उनकी इंद्रियों में परतती है, राग द्वेष में अटक जाते हैं और वो मेरे पंथ से नीचे गिर जाते हैं। अपने धर्म में, स्वधर्म में मरना भी भया आनंददायक है और परधर्म में जीना भी परधर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन पूछता है ऐसा सब लोग क्यों नहीं करते? भगवान कहते हैं कामना के कारण। कामना क्रोध से उत्पन्न होती है, दोनों रजोगुण से उत्पन्न होती है। ये कामना महापापी है, महावेरी है, हमें दुख देने वाली है। ये हमारे मन बुद्धि को भी अपने अधिकार में लेती है, तुम इसको मार डालो। भगवान ये कहते हैं कि शरीर से इंद्रियां सशक्त है, इंद्रियां से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि जब कामना की तरफ जाती है तो ये महापापी आपको अपने आगोश में लेता है, इसको मार दो। चतुर्थ अध्याय में भगवान अपने निष्काम कर्म का इतिहास बताते हैं। मैंने षष्ठी के प्रारंभ में अर्जुन श्री कृष्ण को कहा, और श्री कृष्ण कहता है मैंने भगवान सूर्य को, सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान को, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, राज जनक आदि अनेक राज ऋषि इसका पालन करते रहे। धीरे धीरे बीच में लुप्त हो गया, परंपरा खत्म हो गई। तुम मेरा सखा हो, इसलिए मैं तो उत्तम रहस्य की बात तुम्हें कहता। अर्जुन पूछ बैठता है आपका जन्म तो अभी है, आपने श्री कृष्ण को कब कह दिया? भगवान कहते हैं मेरे कई जन्म हो चुके, मुझे भी पता है, तेरे भी हो चुके हैं, तुझे नहीं पता, मुझे पता है। भगवान नर नारायण की उनको स्मृति दिलाने का हल्का सा प्रयास करते हैं, अर्जुन स्मृति में नहीं है। वो स्मृति 18वें अध्याय में आने वाली है उसको। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से मैं अपने जन्म लेता हूँ, कैसे? अजोपी अव्यय होते हुए, अविनाशी होते हुए, अपनी योग माया के माध्यम से अपने आप को प्रकट करता हूँ। क्यों प्रकट करता हूँ? धर्म की हानि होती है तब प्रकट करता हूँ, अधर्म का बढ़ावा बढ़ जाता तब प्रकट करता हूँ। क्या करता हूँ? आके भक्तों की रक्षा करता हूँ, अधर्म के रास्ते चलने वालों का नाश करके धर्म की संस्थापना करता हूँ। और मेरे जन्म कर्म जो दिव्य, जिनको जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं वो सब मुक्त होने वाले वीत राग भय क्रोध से मुक्त मुझ में ही आश्रित होते हैं, ज्ञान योग के माध्यम से मुझ में ही आश्रित हो जाते हैं, और उस तरह से वो मुझको ही भजते रहते हैं, और इस तरह से वो कभी दोबारा जन्म को नहीं प्राप्त होते। लेकिन बाकी सब लोग इस कलयुग में सिद्धि आसान है तो फल के लिए कार्य करते हैं, और इस तरह कभी मुझको नहीं पा पाते। चतुर्वर्ण मैंने सृष्टि में गुण कर्म के आधार पर रचे, लेकिन मैं उसमें लिप्त नहीं होता, मैं उनमें बंधता भी नहीं हूं, और ऐसा सब लोग मुमुक्षु लोग जानते हैं। तुम्हारे पूर्वज भी ऐसा ही करते, तुम भी ऐसा ही करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके बारे में बड़े विद्वान भी मोहित है, जो जान जाते हैं मोक्ष से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, इन सब को कर्म की गहना गति को जानना बहुत आवश्यक है। बिना कर्ता भाव के, बिना फल की इच्छा के कर्म करना ही अकर्म है, निष्काम कर्म है। निषिद्ध कर्म तमस के अधीन होकर निषिद्ध कर्म करना विकर्म कहा गया है। तो भगवान इस तरह कहते हैं कि आज के समय में संकल्प और कामना जो वर्जित है, उनके साथ मिलकर के जो कार्य करते हैं उनकी इंद्रियां उनको घेर लेती है। जो ऐसा नहीं करते हैं वो पंडित कहलाते। भगवान ये कहते हैं कि जो इस तरह से पंडित होते हैं वो कर्म फल के संग से असक्त नित्य तरफ निराशर होकर के उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं तो भी कार्य करते। निराशीर चित्तात्मा सब कुछ त्यागी होते हैं, केवल शरीर के लिए ही कर्म करते हैं जो उनको उनके लिए फल का कार्य नहीं करता। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट हो, विमर्श द्वंद्व अतीत होते हैं, सिद्ध सिद्धि में संभाव कर्तृत्व भाव नहीं रहता। और इस तरह से
वो मुक्त होकर के ज्ञान में हमेशा स्थित होकर के अन्य यज्ञ का कार्य करते हुए अपने समस्त कर्मों को नष्ट कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं? अपने आप जो कार्य करते, यज्ञ ब्रह्म है, ब्रह्म के लिए है, आहुति ब्रह्म, कर्ता ब्रह्म, करने की प्रक्रिया ब्रह्म, उसका फल भी ब्रह्म के रूप में स्थापित होता है। भगवान 12 तरह के यज्ञ इस तरह से बताते हैं। भगवत देव अर्पण अर्थात सब में भगवत दर्शन करना, ब्रह्माग्नि अर्थात शरीर और शरीर का फर्क समझना। भगवान कहते हैं इस तरह से वो अपने यज्ञ करते रहते, अपने प्राण और अपान में हवन करते हुए, कुंभक लगाते हुए, योग में स्थित होते हुए मुझ में स्थित हो जाते। वो इंद्रियों को, इंद्रियाग्नि का विषयों से हटाव कर देते हैं और विषयों को सद कार्यों में लगाते हैं व्यवहार काल में। भगवान कहते हैं इस तरह सारी इंद्रियां जो संयमित होती है तो कुंभक लगाते हुए मुझ में स्थित हो जाती है। भगवान कहते हैं द्रव्य यज्ञ, तन मंथन का यान दान करते हैं द्रव्य यज्ञ के द्वारा। तपोयज्ञ की तरह विपरीत परिस्थिति को सहन कर, जिसको तितिक्षा भी कहा गया। तितिक्षा तप बहुत नजदीक है। योग यज्ञ अर्थात लोगों को अपने कर्तव्य क्रम से सेवा करना। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ अर्थात ग्रंथ गीता या अपने जीवन का नित्य अध्ययन करना, आज मैंने क्या उचित किया, क्या अनुचित किया। इसी तरह तीक्ष्ण व्रत करते हुए मुझको प्राप्त होते हैं। प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन करते हैं। फिर कुंभक लगाते हुए दोनों हवन को रोक देते हैं और स्तंभवर्ती के द्वारा, बाह्य कुंभ के द्वारा ये 12वां प्राणायाम संपन्न करते हैं। ये सब कुछ नियत आहार होके करते हैं, तब उनका प्राण और प्राण में अपान में ये कार्य चलता रहता है। इस तरह से ये कार्य करते हुए कलमश से मुक्त होते रहते हैं। इस तरह यज्ञ का अमृत भोजन करके ब्रह्म स्थापित हो जाते हैं, उनको कोई भी कार्य करना बाकी नहीं रहता। इस तरह बहुत सारे यज्ञ वेदों में कहे गए हैं, जिनमें सकाम यज्ञ को छोड़ के सादी यज्ञ मुझ तक ही पहुंचाते हैं। भगवान कहते हैं इन्हीं सर्व द्रव्य यज्ञों से ज्यादा ज्ञान यज्ञ बड़ा महत्वपूर्ण है, ये मुझको सबसे मुझ तक पाता है। तो ये तद्मि प्राणी पातेन, ये क्या करता है, कैसे मिलेगा? तत्वदर्शी ज्ञानी की शरण में जाएं, दंडवत प्रणाम करके, सेवा करके, प्रार्थना पूर्वक अपने प्रश्न पूछते हुए आप तत्वदर्शी बन सकते हैं। और इस तरह से तुम करोगे अर्जुन, तो पुनः मोह को प्राप्त नहीं होगे और सभी भूतों को प्राप्त मुझको में ही स्थापित हो जाओगे। भगवान कहते हैं पापी से पापी दुराचारी को भी ये ज्ञान के माध्यम से उनको मुक्ति संभव है। और जिस तरह से तुम ऐसा करोगे, इस तरह की ज्ञान की संविधा में तुम्हारे सारे कर्म, क्रियमाणान प्रारब्ध संचित कर्म सारे भस्म हो जाएंगे और इस तरह से तुम पवित्र होकर के मुझको पा जाओगे। लेकिन जो निष्काम कर्म योग के द्वारा योग संसिद्ध हो जाते हैं, वो भी यही फल पाते हैं। कैसे करें? संयतेंद्रिय होकर, तत्व प्राणी होकर, ज्ञान श्रद्धावान होकर कार्य करें। अगर अश्रद्धा रहेगी, विवेकहीनता आएगी, संशय आएंगे और फिर तुम कभी भी सुख को नहीं पा पाओगे, किसी इस लोक में न परलोक में। भगवान कहते हैं इस तरह योग में स्थित होकर के तुम अपनी संशय रूपी अज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार से काट करके मुझको प्राप्त हो जाओ और उठो, खड़ो, युद्ध करो। पंचम अध्याय में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। पंचम अध्याय का हमारा संकल्प था कि आज हम पूरा पंचम अध्याय जितने श्लोक हमने किए उनको पूरा पढ़ेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ सरला से कि प्रथम 10 श्लोक पंचम अध्याय के आप पढ़ें, फिर इनका भावार्थ करेंगे। जय जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासः कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं
तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यै च योगै च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमापतुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यै शृण्वन् स्पर्शै जिघ्रन् न स्नन् गच्छन् स्वपै श्वसन् प्रलय प्रलपन् विसर्जन् ग्रहणन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यायधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अब हम लोग सब मिलकर के इसको समझते हैं। 5वें अध्याय में अर्जुन ने कहा क्या है। पहले अर्जुन बोलता है, ये सवाल वही है जो तीसरे अध्याय के शुरू में पूछा है कि आपने 2 विधि बताई है, एक में कर्म का त्याग समझ रहा है, एक में कर्म निष्काम कर्म करना सह गया है। तो कह रहे को एक विधि बताइए जो मेरे लिए उपयोगी हो। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ। अब अर्जुन भगवान कहते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग 2 विधि कौन सी है। एक सांख्य, उसको ज्ञान योग भी कहते हैं, संन्यास योग भी उसी को कहते हैं। सांख्य योग का तात्पर्य क्या है? शरीर शरीरी को अलग समझना, कि मैं शरीर नहीं हूं, ये समझना ही सांख्य योग है। और ये किस कारण से होगा? विवेक के द्वारा। ये विचार बार बार मन में लाते रहे, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड, ये विचार बार बार लाते रहे ना, और धीरे धीरे इस सांख्य योग में स्थित हो जाना ज्ञान योग कहलाता है। कर्म योग का क्या तात्पर्य? 2 भाग है इसके, अकर्ता भाव और बिना किसी फल की इच्छा के, ये कर्म योग है। ये दोनों ही मार्ग कल्याण करने वाले हैं। ये भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि कर्म योग इस ज्ञान योग से ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? अर्जुन मान ही नहीं रहा था तो भगवान को कहना पड़ा। हालांकि कोई भी बेटा पिता यही नहीं कहता कि मेरा ये बेटा श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन अर्जुन मान ही नहीं रहा था और भगवान को कहना पड़ा कि कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है। तो भगवान को कर्म योग ज्यादा पवित्र है, क्योंकि भगवान जानते थे आने वाले कलयुग में कर्मयोग ही सहज रास्ता होगा मुक्ति का। न तो ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी होंगे, न लोगों में उनकी श्रद्धा होंगे तो लोगों में श्रद्धा नहीं रहेगी, तो उनसे ज्ञान योग पाना आसान नहीं होगा। ये बात समझ में आती है? इसलिए भगवान ने कर्म योग को कहा। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो मनुष्य, अब कर्मयोगी की विशेषता बताते हैं, श्रेष्ठ रहने का कारण क्या ये बताते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से आकांक्षा नहीं करता। आकांक्षा कब करते हो? जब किसी में राग होता है, राग नहीं तो आकांक्षा नहीं। वो कर्मयोगी सन्यासी के इक्विवेलेंट है, क्योंकि वो राग द्वेष के द्वंद से रहित होकर के संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो हमारे मुक्ति के क्यों 2 कारण क्या है? राग द्वेष से मुक्त, और यही समत्व को लाता है। राग और द्वेष है तब तक समत्व नहीं रहेगा। सुखों से आप स्प्रा रहेगी, दुखों में उद्विग्न रहेगा मन। तो संसार बंध से मुक्त होना है तो हमारे को द्वेष और राग और द्वेष से मुक्त होना होगा। और ये कैसे होगा? राग द्वेष से, कर्ता और आसक्ति भाव से निष्काम कर्म करने से युक्त होगा। उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही है। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं वो लोग ना समझ हैं जो सांख्य और कर्मयोग को अलग अलग फल वाला कहते हैं। नहीं, ज्ञान योगी कुछ अलग फल पाता है, कर्मयोगी अलग फल पाता है। लेकिन जो इनको समझते हैं वो पंडित कहा गए हैं। किसी भी साधन से दोनों का फल क्या है? एक ही है। क्या फल है? परमात्मा में स्थित होना। परमात्मा में स्थित होने का फल दोनों में एक ही है। तो आप ज्ञान योग के माध्यम से करो या कर्म योग के माध्यम से, दोनों का फल एक ही का, अभिष्ट फल एक ही है। संसार में आसक्ति का अभाव हो के भगवान में स्थित होना। तो भगवान ये कहते हैं जो सांख्य योगी के द्वारा या कर्म योगी के द्वारा जो परम फल ईश्वर पाया जाता है वो एक ही है। जो ये देखता है वही ठीक देखता है। भगवान ने अर्जुन को एक और धक्का दिया कि तुम इन दोनों फर्क समझते हो, तुम गलत देख रहे हो। दोनों का फल प्रसाद एक ही है। तो आप दोनों में एक प्रसाद रूप देखता है, वही ठीक देखता है। तो 5वें अध्याय तक भगवान ने 5 श्लोक उसी को स्पष्ट किया। लेकिन 6ठे अध्याय में कर्मयोगी
के बारे में भगवान ने कहा क्यों श्रेष्ठ है, इसको दोबारा बताया कि कर्म योग के बिना सांख्य योग का सिद्ध होना कठिन है। अर्थात सांख्य योग बिना कर्म योग सिद्ध तो हो सकता है, लेकिन आसानी से नहीं होगा। उसमें अहंकार भाव बना सकता है, मैं ज्ञानी हूं, मैं परमात्मा हूं, ऐसा आ सकता है। एक मननशील योगी को, क्या मुनि भी कह दिया कर्म योगी को, वो शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उसको कुछ करना नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं धारण करना। और अज्ञानी हो तो भी अपने निष्काम कर्म और आसक्ति भाव छोड़ करके एकर्ता भाव से मुझको प्राप्त हो जाता है। और वो कैसे होता है कर्मयोगी? वो ऐसा करके कैसा बन जाता है? जितने इंद्रियों को वश में करके। जिसकी इंद्रियां उसके वश में है। हाँ। अंतःकरण निर्मल है। अंतःकरण में क्या हो गया? मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों मिला के हमारा चतुष्ट अंतःकरण कहा जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन इंद्रियों को विषयों की तरफ जाने से रोकता है, बुद्धि विवेक में कन्वर्ट हो जाती है, और अहंकार खत्म हो जाता है, विवेक के साथ मिल जाता है। उनको विशुद्ध आत्मा कहा गया है। विजित आत्मा। अब वो विजित आत्मा कैसे? अपने शरीर को जिसने जीत लिया हो, अर्थात शरीर संबंधी सुखों में उनका कोई अब सुख नहीं रह गया हो, वो सर्वभूतात् भूतात्मा। चौथा गुण क्या है उनमें? कि सभी प्राणियों को आत्मा ही, जिसकी आत्मा अपने अंदर सभी प्राणियों को ईश्वर तुल्य मानकर अनुभव करते हो, वो कर्मयोगी कभी लिप्त नहीं होता। कुर्वन्नपि न लिप्यते। चार भाग याद रखिएगा, लिखने लायक बात है। जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा। ये ऐसा करने वाले कर्मयोगी मुझ में लिप्त नहीं होते। फिर सांख्य योगियों की बात करते हैं, भगवान का वो भी तो बेटा है, तो उसकी बात भी भगवान करते हैं। 13 तरह के वो अपने संस्कारों में लीन नहीं होता, क्योंकि शरीर का भेद विवेक से जान चुका है। वो देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, विसर्जन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंखें खोलता, मनता हुआ, समस्त इंद्रियों के विषय में ही बरत रही है। अर्थात गुणा गुणेशु वर्तन्त है। इंद्रियां अपना कार्य कर रही है, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं, मैं तो शरीर ही हूं। और इंद्रिया शरीर का हिस्सा है, स्थूल शरीर का हिस्सा है। वो कुछ भी, मैं स्वयं कुछ भी नहीं, आई एम डूइंग नथिंग, ऐसा मानता है, वो सांख्य योगी का आगे। भगवान इन्हीं सांख्य योगियों का आगे और वर्णन करते हुए बार बार इन बातों को बताने का प्रयास करते हैं कि कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों में ही 7वें में कर्मयोगी और 8 और 9 श्लोक में सांख्य योगी कर्म से निर्लिप्तता बताई। अब भक्ति योगी कर्म। अब हमारे मन में सवाल आता है, भक्ति योग तो 12वें अध्याय में, अब भक्ति योगी की यहाँ बात क्यों कह दी? भगवान ये कहना चाहते हैं, इशारा करना चाहते हैं, जब निष्काम कर्म करोगे, सब में मुझको देख लोगे, तो तुम भक्त हो ही गए ना। तो निष्काम कर्म का सुदृढ़ और जो उन्नत रूप है वो है भक्ति योग, भक्ति योगी बनना। तो भगवान कहते हैं इस तरह से भक्ति योगी समस्त कर्मों को परमात्मा में, सब में परमात्मा को अर्पण करते, आसक्ति त्याग करते हैं। तो वो कैसा हो जाता है? जैसे कमल के पत्ते पे जल नहीं ठहरता, उस तरह उस पर पाप नहीं आता। तो निष्काम कर्म समर्पित करने का तात्पर्य क्या हो गया? कि वो पाप की तरह लिप्त नहीं होगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं कर्मयोगी के बारे में, लेकिन इस संत ने योगी कहा है। लेकिन सच्चाई ये कि जब आप आसक्ति का त्याग, सब ईश्वर देखते हो, तो निष्काम कर्मयोगी भक्ति योगी के तुल्य ही होता है। भगवान कर्मयोगी काम करने की शैली बताते हैं, उसमें आगे बढ़ेंगे। गुरुदीप जी, आप पढ़ना चाहेंगे 11वें श्लोक से? जी 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 प्रभु। पढ़िए, जितना पढ़ सके उतना पढ़िए, 11वें श्लोक से पढ़िए। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित, कैसे ममता होगी? न शरीर में, इंद्रिया, न मन बुद्धि में, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। तो ये श्लोक के माध्यम से गुरुदेव जी में बता रहे हैं कैसे आसक्ति का त्याग करके किस तरह निर्मम होकर के वो कार्य करते हैं। किसके लिए? अंतःकरण की शुद्धि के, मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि के। गुरुदेव जी पढ़े अब 11वां श्लोक। हरिओम जी। कायेन मनसा बुद्धया केवल्यं विन्दति योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं तत्त्वामशुध्यते युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा
तवा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यम् न कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलं संयोगं स्वभावतु प्रवर्तते नादते कास्यचित् तपां न चैवं सुकृतं विभुः अज्ञानने नेनावृतं ज्ञाने तेन मुहन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद्ज्ञानये येषान्नाशितमात्मनः तेषामादिव्यञ्जनं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्तः यपुरन् रावृन्तिं ज्ञानाद् निर्धूत कल्मषाः विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गति हस्तितनि शुनि चैव क्षपाके च पंडिता समदृश्यनि इहैव तैजसंग्रहणे येषां साम्ये स्थितं मनः निद्रोषं हि संग्रहं तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न परुष्येति न प्रहृष्यत प्रियं प्राप्य नोदित जेत्र प्राप्य न प्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हमने ये 20 श्लोक तक का अभी दोबारा अध्ययन किया। आइए इनको थोड़ा और गहराई से 12वें श्लोक से समझना शुरू करते हैं। 11वें श्लोक से 11वें श्लोक में भगवान ने ये कहा कि जो व्यक्ति कर्म योग आसक्ति का त्याग करके ममता रहित, या ममता किसमें, हमारी शरीर में ममता, इंद्रियों में ममता, मन और बुद्धि ममता, इन सब की ममता हटा करके अंतःकरण की शुद्धि करें, उसके लिए कर्म करते हैं। इसलिए वो कर्मयोगी महत्वपूर्ण है। भगवान 12वें श्लोक में इसी बात को बार बार कहते हैं। कर्मयोगी फल का त्याग करते हैं, इसलिए वो शांति को प्राप्त होते हैं। सकाम मनुष्य फल की इच्छा करते हैं, इसलिए बंध जाते हैं। बड़ा सिंपल सहज है। आप कोई भी कार्य करते हुए, आप कोई सद कार्य करते हो, बदले में प्रशंसा, नाम, फल की इच्छा करो, तो आप फिर मुक्ति के राह पे नहीं चल रहे हो, आप उसका फल यहीं पा रहे हो। अर्थात आपने पेड़ को बड़ा ही नहीं होने दिया, थोड़े में उसके पत्ते काट काट करके आपने सब्जी बना ली। अर्थात कामना के कारण फल में आसक्त हुए और बनते चले जाते हो। भगवान यहाँ पे भगवान ने 4 बातें कही। हमारे क्रियमान कर्म में दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल मिलते हैं, और प्रारब्ध के अनुसार कुछ फल हमें प्राप्त होते हैं। कौन से? हमारा, आज मैं एक संत कोर्स सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि हमें कैसे माता पिता मिले, कैसे गुरु मिले, ये सब हमारे पूर्व कर्म पे आधारित है। अगर आप अपने, एक और भाव मेरे मन में आया गुरुदेव जी से, अगर हमें माता पिता बहुत अच्छे मिले, इसका मतलब हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे प्रारब्ध पिछले जन्म में भी हमने अच्छे कार्य किए। इसको इस भाव में लीजिए। माता पिता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, वो अच्छे हैं, लेकिन अपने प्रति भी ये श्रद्धा होनी चाहिए कि हम उस मार्ग के पथिक हैं जिसमें हमारे प्रारब्ध कर्म उचित है। तो प्राप्त कर्म फल यही है। शरीर, जाति, माता पिता, वर्ण, धन, संपत्ति, ये सब प्राप्त कर्म फल है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति अप्राप्त फल है। अर्थात
जो हमने कर्म किया है उसके हिसाब से अनुकूल परिस्थिति मिलना, कभी धन मिलना, कभी कोई रोग हो जाना, ये प्रतिकूल परिस्थिति हमारे प्रारब्ध के अधीन है, ये भी हमने ही रची है। वो प्राप्त हो चुके हैं, ये भी अप्राप्त है, कभी भी हो सकते हैं। तो चार आपने, दो क्रियामान कर्म है, दृष्ट अदृष्ट, और दो आपके प्राप्त अप्राप्त प्रारब्ध कर्म, ये विशेष बात थी। अगले श्लोक में एक विशेष बात और कहती है कि हमारे 9 द्वारों, जैसे कोई बड़ा किला होता है उसमें कई द्वार होते हैं, जैसे अपने दिल्ली में ही है ना, आपके अजमेरी गेट है, आपके दिल्ली गेट है, आगे और कई लाहौरी गेट है, कई गेट है। उसी तरह कई गेट होते हैं हर नगर में, उसमें हम लोग रहते हैं। तो हम लोग उस नगर को अपना, हम थोड़ी अपने को नगर थोड़ी कहते हैं। इसलिए शरीर को अपना न कहो, शरीर तुम्हारा अपना नहीं रहा है। तो इस संपूर्ण कर्मों का विवेकपूर्ण मन से त्याग करके न करें न करवाएं, दो बातें करी, न कृत और कारित, आगे जाके अनुमोदित भी कहेंगे कि आप न कोई कार्य करें, न किसी से करवाएं, न किसी को कराए हुए का समर्थन दें। तो इस तरह से आप संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देते हैं तो आप मुझ में स्थित हो जाते। कैसे होंगे? वसी, इंद्रिया और मन वश में होता है, वही व्यक्ति इस शरीर से अपने आप को अलग मान सकता है, विवेक का त्याग करते हुए अलग अलग कार्य कर सकता है। तो यहाँ 9 द्वार देही की बात कही गई है। तो भगवान यहाँ बार बार कहते हैं कि सांख्य योगी ने तो कर्म करता है, करवाता है, भगवान तो कर्म करवाते होंगे। भगवान यहाँ कहते हैं नहीं, परमेश्वर मनुष्यों को न कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं। किंतु स्वभाव कौन करता है? फिर स्वभाव बरत रहा है। स्वभाव का तात्पर्य प्रारब्ध है, भाग्य है, उनके कारण ही आप कार्य करते हो। भगवान न तो आपके कोई अच्छे के कारक है, न आपके बुरी के कारक है। इसलिए भगवान कहते, भगवान तुम मुझे इतने दुख क्यों दे रहे हो? भगवान नहीं दुख देता, भगवान हमें प्रेम करता है। भगवान आपके प्रारब्ध के कारण आप दुख ले रहे हो। और कल एक मैं जगह पढ़ रहा था कि दुख ही आपका कल्याण करने वाले हैं। सुख में तो आप नीचे गिरोगे, दुख में आप कल्याण हो जाएगा। आप भगवत भक्ति करोगे, सेवा कार्य में लगोगे, अपने सारे कलमश मिटाने के बारे में सोचने लगोगे, ईश्वर ठिठक के सोचोगे कि ये दुख क्यों आए, मेरे प्रारब्ध के कारण आए, कोई बात नहीं, मैं इनको स्वीकार करता हूँ और फिर धीरे धीरे इनके माध्यम से मैं मुक्त होता चला जाऊंगा, इसके पर कार्य करता हूँ। तो स्वभाव स्वभाव बरतरा भगवान नहीं कहते। भगवान यहाँ और कहते हैं कि मुक्ति, शांति, आनंद तुम्हारे में स्थित है, स्वतः सिद्ध है। क्यों स्थित है? क्योंकि हम जीव आत्मा है, शरीर या आत्मा क्या है? ब्रह्म है। किसका अंश है? परमात्मा का। तो परमात्मा के गुण हमारे में होना कौन सी बड़ी बात है? तुम मुक्त हो, मेरी भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूं, अव्यय हूं, तो तुम भी अजन्मा अव्यय हो, इस बात को समझ लो। जो शरीर के माध्यम से समझ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं किसी कर्म फल की रचना करती, फिर कर्म के भागी कैसे बनते हैं? भगवान ये कहते हैं सर्वव्यापी परमात्मा फिर कहते हैं किसी पाप कर्म न शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के कारण हम ये मान लेते हैं, विवेक ढक जाता है, उससे सारे जीव मोहित होते हैं। भगवान हमें तकलीफ दे रहे हैं, भगवान हमें ये दीजिए, भगवान ये दीजिए, भगवान ये दीजिए। क्या भगवान हमें देने में समर्थ है? नहीं है समर्थ। क्योंकि वो क्या करेंगे? आपके द्वारा कमाएगी। आपने बैंक में बहुत सारा पैसा लिख रखा है, आपको अचानक धन की आवश्यकता हुई, तो बैंकर आप निकालने, बैंकर कहाँ से पैसे देगा? अपने कोष से देगा, आपके जमा उस कोष में से देगा। आपका जो रुपया जमा उसी में से तो देने वाला है। तो आप चाहे कितनी सिद्धियां करो, कितनी कामना करो, कितनी देवताओं का स्मरण करो, भगवान कहते हैं तुम्हारे जो जमा है उससे ज्यादा न तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, और मिलेगा तो तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं है, तुम्हारे नीचे गिराने वाला है, फलों में बांधने वाला है। तो जीव उससे मोहित हो जाते हैं जब ज्ञान ढकता है और भगवान मानते हैं भगवान ही सब कुछ करते हैं। भगवान अपने आप को यहाँ अकर्ता प्रूव करते हैं कि मैं कुछ करते लिप्त नहीं होता। तो भगवान ने यहाँ ज्ञान का उदय कैसे होगा इसका भगवान बताते हैं, जिन्होंने अपने इस ज्ञान के द्वारा, कौन से ज्ञान के द्वारा? कि सब कुछ प्रारब्ध के कारण हो रहा है। ये अज्ञान अर्थात अधूरा ज्ञान कि भगवान हमें दुख दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, ये ज्ञान है। वह उनका वो ज्ञान जब आप में आ जाता है तो आपको पता है प्रारब्ध कर्म हमारे द्वारा रचे गए, तो इनका अच्छे न सुख भोगते हुए आप न सुखी होते हैं, न दुख भोगते हुए दुखी होते हैं। ऐसा दूसरों के साथ भी करते हैं, दूसरों के सुख में सुखी होते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। तो इस तरह से आप अपनी परम तत्व परमात्मा को सूर्य की तरह प्रकाशित कर देते हैं। अब यहाँ जीवात्मा परमात्मा को, जैसे कोई बेटा यूं समझ लीजिए कमाई करने लग करके अपने पिता को कुछ देने लग जाता है, ये वैसा ही भाव है कि आप अपने परमात्मा जो आपका पिता है उसको आप
रोशनी देने लग जाते हैं। अंधकार, आपके जीवन का ज्ञान रूपी अंधकार खत्म होने लग जाता है। जैसे सूर्य प्रकाशित करता है उसी तरह प्रकाशित करने लग जाते हो। तो ये प्रकाश यदि शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान 17वें श्लोक में कहता है, जिसका मन तदाकार हो रहा है। 4 बातें कही है, मन तदाकार, बुद्धि तदाकार, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में। 3 बातें, पहले मन और बुद्धि आपके ईश्वर के समर्पित हो जाएंगे। मन में इंद्रियों का निग्रह नहीं रहेगा, कामना नहीं रहेगी, और बुद्धि समता वाली हो जाएगी, अर्थात राग द्वेष दोनों में संभाव वाली हो जाएगी। तो आप परमात्मा तत्व में आपकी निष्ठा हो जाएगी, उनकी स्थिति परमात्मा तत्व में स्थित हो जाएगी। परमात्मा प्राण साधक इस तरह से इस ज्ञान के द्वारा पाप रहित हो जाते हैं और परम गति, अर्थात जिसके बाद में कोई जन्म नहीं होता, उसको पा लेते हैं। तो बड़ी अद्भुत बात है। तो मन बुद्धि तदाकार होते ही परमात्मा तत्व में आप स्थित हो जाते हो। तो भगवान पूरा रास्ता खोल खोल के एक एक करके बार बार बता रहे हैं। और ऐसा ज्ञानी महापुरुष होता कैसा है? जब आप इस तरह के पहुंच जाओगे, आप भी अपने आप को चेक करते रहे। अगर आप किसी को अच्छा किसी को बुरा मानते हो, अच्छे को अच्छा देखते हो, बुरा को बुरा देखते हो, फिर अभी ज्ञान में अधूरापन है। पूर्ण ज्ञानी कब है? तब आप विद्या विनय युक्त ब्राह्मण और एकदम नीच कर्म करने वाले चंडाल में भी आपको परमात्मा तत्व दिखता है। गाय और कुत्ते में भी परमात्मा तत्व दिखता है। खाली गाय में देखना तो सबको आसान है, लेकिन कुत्ते में परमात्मा तत्व देख पाते हो क्या? इस तरह हाथी में परमात्मा तत्व देख। 5 उदाहरण दिए, विद्या विनय ब्राह्मण, चंडाल, गाय, हाथी, कुत्ता। इसमें से चंडाल और कुत्ता को आप निम्न समझ सकते हो, गाय और ब्राह्मण को उच्च समझ सकते हो, हाथी को मध्यम समझ सकते हो। तो इन सब में परमात्मा को देखना है। परमात्मा को देखना मात्र है, इनके व्यवहार के अंदर इनको नहीं लागू करना कि इनमें परमात्मा है तो मैं इनकी कुत्ते की पूजा करने लग जाऊं। ऐसा नहीं करना। व्यवहार में आपने वही करना है जो आपका व्यवहार कहता है। रोटी बोटी का रिश्ता नहीं रखना है, आपको कुत्ते का दूध नहीं पी सकते, लेकिन इनमें परमात्मा का दर्शन करें। जी गुरुदीप जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? प्रभु तदाकार को थोड़ा सा खोल के समझा दें, अटक गया मैं वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तदाकार, जिसका मन, तद मतलब ईश्वर, तद मत ईश्वर, ईश्वर का ही आकार ले रहा है। मन में हमेशा ईश्वर स्थापित हो गया, उसको तदात्मान कहा गया। तद आत्मन, आत्मन का मतलब ईश्वर है। आत्मा ईश्वर के अनुरूप हो गई है। यहाँ मन का भाव लिया गया कि मन उसमें लग गया है। आप दिन भर उसी का चिंतन करते तो समस्त इंद्रियों के द्वारा आप ईश्वर को ही देखते हो, ईश्वर का ही प्रसाद ग्रहण करते हो। 5 भाव बड़े सुंदर कहे संत ने यहाँ पे। मैं श्री हरि का हूँ, श्री हरि का काम करता हूँ, श्री हरि के दरबार में रहता हूँ, श्री हरि का प्रसाद पाता हूँ, श्री हरि की सेवा करता हूँ। तो ये है मन का तदाकार हो जाना। तो मन उसके अनुरूप हो गया, सब में ईश्वर को देखना। बुद्धि भी वैसी हो गई है, आप किसी का कल्याण कर ही नहीं सकते, राग द्वेष में रहते नहीं हो। तो ये बुद्धि किसकी है? ईश्वर की बुद्धि है। आपका मन और बुद्धि ईश्वर के अनुरूप हो गया है। जैसे कई बार एक मजाक में कहा जाता है कि एक पति पत्नी के एक निश्चित समय के बाद में वो पति पत्नी की शक्लें मिलने लग जाती है, उनकी व्यवहार मिलने जाते हैं, दोनों एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। तो ये तदाकार होना है कि आप उसके अनुरूप ही अपना जीवन लगे। जैसे कोई गुरुदेव जी को योगी के रूप में गुरु मानते हुए उनकी तरह जीवन जीना चालू कर देता है, वैसे ही टीका लगाता है, वैसे ही पटका बांधता है, वैसे ही बोलता है। ये क्या हो गया? शिष्य का तदाकार होना हो गया, गुरु के संदेशों को पालन। बुद्धि भी वैसी भी हो गई। ऐसा होगा कब? क्योंकि उनकी स्थिति परमात्मा तत्व में है। वो जिसको परमात्मा मान रहे उसमें मन और बुद्धि स्थिर हो गया। इसी को तत्परायण कहा गया, अर्थात ईश्वर के सम्मुख या ईश्वर के आसीन या ईश्वर के समकक्ष। वो जिसका जन्म नहीं होता वो कौन है? वो तो ईश्वर ही है ना। ईश्वर ने कहा ना मैं अजन्मा हूं, पर आप भी अजन्मा हो जाओ तो आप ईश्वर में क्या फर्क रह गया? लेकिन होगा जब मन बुद्धि तदाकार हो जाए, ईश्वर के अधीन हो जाए, सबको ईश्वर समझोगे, तब आगे बढ़ पाएंगे। तो भगवान इस तरह से कहते हैं, जब एक भाव हो जाओगे तो आप किसी में फर्क नहीं करोगे, चंडाल में और ज्ञानी में फर्क नहीं करोगे, गाय और कुत्ते में फर्क नहीं करोगे, सब में भगवान को देखोगे। लेकिन यहाँ संकेत गुरु ने दिया है कि व्यवहार की बात नहीं है, ये परमात्मा तत्व को देखने की बात है। आप किसी दुष्ट में परमात्मा देखते, आप दुष्टता में थोड़ी चले जाओगे, वो नहीं करना, व्यवहार वैसा नहीं करना। तो भगवान ये चुपाई मुझे बहुत अच्छी लगती। सेव लखन सिए रघुबीरी जीनी अभिवेकी पुरुष शरीरी, कि लखन जी राम और सीता की उस तरह से सेवा कर रहे हैं जिस तरह अविवेकी पुरुष शरीर की सेवा करता है। कितना व्यंग्य और कितना शानदार बात की है।
एक गुरु शरीर की सेवा करता है, उसी तरह लखन जी राम सीता की सेवा कर रहे हैं। तो बड़ा सुंदर भाव है, इन भावों को हम समझते रहें तो बहुत अद्भुत होता है। समता की महिमा 19 श्लोक फिर बताई है। जिसका अंतःकरण को चतुष्ट अंतःकरण मानिएगा हमेशा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो समता में स्थित है। वो जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार के विजेता हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्म क्या है? निर्दोष है, सम है, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित है। तो ब्रह्म की जैसी क्वालिटी आ जाए, जैसे मैंने अभी बताया कि उन जैसा ही स्वरूप बन गया आपका, तो वो आप ब्रह्म में स्थित हो गए। तो इस तरह से ब्रह्म में स्थित कहा गया यहाँ पे। तो अंतःकरण स्थित होने पर जीवित संसार को जीत करके जीते जी सिद्ध बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सिद्ध पुरुष होते हैं साहब, जो भगवत तुल्य होते हैं, लेकिन वो हमें अक्सर मिलते नहीं है, या हमारी क्षुद्र आंखों से हम देख नहीं पाते उनको, लेकिन बहुत अद्भुत है। गुरुदेव जी आपने सुना जरूर होगा, नानक देव जी के एक सुपुत्र थे जिसको चंद्र योगी कहते हैं, चंद्र कुमार जी कहते हैं। और चंद्र कुमार जी ये जो साधुओं की सनातन धर्म की उदासीन परंपरा के सबसे हेड वो हैं, उदासीन संत कहते हैं। चंद्र बाबा नाम से उनको जाना जाता है। और कहते हैं वो अमर है, आज भी वो अमर है, और विश्व नानक जी के पुत्र हैं, गुरु नानक देव जी के, और वो सबका कल्याण करते रहते हैं। जब भी कुंभ होता है तो उनके जो अनुयायी उदासीन अखाड़े के संत साधु संत है, वो उनका बड़ा ध्यान करते हैं, बड़ा यज्ञ करते हैं। हमारे इस दिल्ली में भी एक चंद्र बाबा का मंदिर भी बना हुआ है, इस दिल्ली में राजगढ़ कॉलोनी। मैंने वहाँ पहले वहाँ कुछ कोर्सेज लेता था, तो मैंने उसके बारे में जाना कि चंद्र बाबा के मानने वाले कहते हैं आज भी वो अमर है, और युवा अवस्था में, उसी अवस्था में क्या भ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसा तात्पर्य, मेरा कहने का तात्पर्य है, इस तरह से वो मुक्त हो जाते हैं। मुक्त प्राणी इस तरह से ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, जन्म मरण नहीं होता उनका। आगे भगवान 20 श्लोक में यही बात कहते हैं, सिद्ध पुरुष के लक्षणों का वर्णन फिर करते हैं, वो स्थिति दोबारा बताते हैं। प्रिय को प्राप्त होकर जो हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, ये स्थिर बुद्धि वाले के गुण है। वहां भी तो यही कहा था भगवान ने, दुखे दुखे उद्विग्ने सुखे स्पृहा वीतराग बहे क्रोध मुक्ता। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि प्रिय को पाके हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वो स्थिर बुद्धि वाला। उसमें मूढ़ता आ ही नहीं सकती, क्योंकि कामना से रत हो गया है। वो ब्रह्म को जानने मनुष्य ब्रह्म में ही स्थित होता है, ब्रह्म में स्थित रहता है, तो कर्ता नहीं मानता, स्थिर बुद्धि वाला होता है, ब्रह्म में स्थित होता है, ब्रह्मवित होता है। इस तरह से उसको सुखी दुखी कुछ नहीं होता, प्रिय अप्रिय शारीरिक पीड़ा का भी ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता है? शरीर से अज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद कर बैठता है। और 21वां श्लोक पढ़ के इसको आज का कार्य यहाँ संपूर्ण करने वाले हैं। बाह्य स्पर्श स्वकात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अब सुखम अक्षयम अश्नुते 3 भाग हैं इसे, सुखम अक्षय अश्नुते। तो भगवान यहाँ पे सुख से अक्षय सुख की बात करते हैं। बाह्य स्पर्श वस्तु मात्र समझ में आसक्ति रहित हो गया, तो ऐसा अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में सात्विक सुख को प्राप्त होता है। फिर आप, भगवान ने कहा जब आप किसी की सेवा करते हो तो आपको अंदर सुखी मन, आहा अच्छा लग रहा है। किसी का भला करते हो तो आपको अच्छा लगता है। और ऐसा उल्टा भी होता है, किसी का जाने अनजाने बुरा हो जाए तो आपके हृदय में थोड़ा ऐसी संकीर्णता आ जाती है, कुछ लगता है हृदय बुझ सा रहा है। और वही व्यक्ति, जैसे मैं आजकल के जब भी जाता हूं तो देखता हूं कौन व्यक्ति मुस्कुराते हुए जा रहा है, किस व्यक्ति के चेहरे में सात्विकता नजर आ रही है, कौन व्यक्ति चेहरे से सुरूर नजर आ। हालांकि देखना गलत है, लेकिन ये गीता सिखा रही है कि आप ऐसे व्यक्तियों को ढूंढें, ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहे जो मुक्त हैं, जो प्रसन्न हैं। तो ऐसे व्यक्ति हमारे चारों तरफ है, तो उनको अंतःकरण में सुख प्राप्त होता है, वो सात्विक सुख है। लेकिन ये मुक्ति यहाँ नहीं है। मुक्ति पर क्या होते हैं? वो ब्रह्म में अभिन्न भाव, ब्रह्म में ही युक्त होकर के अक्षय सुख का अनुभव करता है। अक्षय सुख जो कभी क्षय नहीं होता। बाकी सारे सुख क्षय हो जाएंगे। आपने धन संपत्ति कुछ भी लिया है ना, वो क्षय हो जाएगा। आप एक समय में कितना खाना खाएंगे, एक समय के बाद में मीठा से मीठा, प्रिय से प्रिय भोजन आपको अप्रिय लगने लग जाएगा। ऐसे ही आपको सत्संग कितना सुनोगे, एक समय के बाद में सत्संग भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह इंद्रिय सुख भी आप कितना लोगे, एक समय के बाद में आप उसको ले नहीं पाओगे। तो कितना ही सात्विक सुख का कार्य करें, उसका भी अंत होना है। लेकिन इनके सात्विक सुख के बाद में
यहाँ तक विवेक है, यहाँ की गुणातीत की अवस्था है, जहाँ पे आप ब्रह्म में स्थित हो जाते हो और अक्षय सुख का अनुभव करते हो, जो बहुत अद्भुत है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमने 21वें श्लोक तक आप आज बात की। कल हम 22वें 23वें श्लोक के बारे में बात करेंगे। बातें लगभग एक सी है, इनके बारे में ही बात करने वाले हैं। आपके मन में 5वें अध्याय के बारे में कोई मन में संशय हो तो आज गणेश चतुर्थी का दिन है। गणेश जी सद्बुद्धि के देव हैं। गणेश जी के स्वरूप के साथ बहुत सारी बातें की गई है। उनके स्वरूप को समझ के कि वो ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं, उनकी आंखें छोटी छोटी है, सबको समभाव से देते हैं और सबके साथ वो जीवन को चलाते हैं। तो बहुत सारे उनके गुण हैं, लेकिन जो मुझे जो लगता है कि गणेश जी हमें सद्बुद्धि देते, हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि में स्थित करते हुए हम सबके निर्णय अच्छे कर देते हैं, हमारे जो डिसीजन होते हैं ना वो परफेक्ट कर देते हैं। तो ये गणेश जी से जब भी मांगो सद्बुद्धि मांगो, उनसे और कुछ मांगने की दरकार नहीं, बस सद्बुद्धि मांगो। सद्बुद्धि आ गई तो रिद्धि सिद्धि आ जाएगी और विघ्नों का विनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान को रिद्धि सिद्धि दाताय विघ्न विनाश काय कहा गया है। तो इस तरह से हम लोग उनको माने, सद्बुद्धि मांगे रोज, और रोज जीवन में रोज मैं सुबह करता हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप जब जीवन में उनकी बुद्धि के द्वारा जो जो कुछ आपको प्राप्त होता है, सुबह सुबह दोबारा गणेश जी को समर्पण कर दें और कहते हैं, हे गणेश जी, आपकी कृपा से मुझे सद्बुद्धि से मेरे निर्णय शुद्ध हुए, उससे मेरे विघ्न कटे, मेरे को रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई। ये भाव गणेश जी को समर्पित करते जाएं। पंचदेव, हमारे सनातन में सब में पंचदेव की बात की गई है। पंचदेव में शिव जी है, पार्वती जी है, गणेश जी है, सूर्य है, और 5वां पंचदेव मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। सूर्य, किसी को याद है तो बताएं। सूर्य, गणेश, माँ, शिव, और 5वां हो गया वैष्णव। विष्णु ही कहा जाएगा, मतलब 5वां शायद विष्णु ही होगा। तो वैष्णव, शिव, शक्त, गणेशाय और सौर, ये 5 तरह के लोग हमारे संप्रदाय बन गए। शिव वाले शिव को पूछते हैं कि उनके द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई है। वैष्णव वाले वैष्णव को रचते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, उनमें यही लिखा गया। विष्णु महापुराण पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सम सृष्टि रचना विष्णु ने की है। और श्रीमद् देवी भागवत या भागवत पुराण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इन सब के ऊपर देवी है। इनको शाक्य कहते हैं। जो हमारे कलकत्ता की तरफ रहते हैं उनको शाक्य कहा गया है। महाराष्ट्र की तरफ जो रहते हैं उनको गणेश गण शक्ति कहा गया है। अर्थात महाराष्ट्र के रहने वाले गणेश जी को ज्यादा मानते हैं। वो कहते हैं आप गणेश जी का गणेश पुराण पढ़ोगे, कई जगह आप गणेश जी की कथाएं पढ़ोगे तो गणेश जी के कई स्वरूप बताए गए हैं कि वो इस सृष्टि के रचयिता है। अष्ट विनायक की बात की गई है, और कहते हैं काशी में तो 64 विनायक रहते हैं। 8 विनायक जब भी काशी में गए वहीं जाके बसते गए, फिर आए तो 64 अष्ट विनायक काशी में बस गए। तो बड़ा अद्भुत है ये गणेश जी का। और 5वां सूर्य को मानने वाले, वो कहते हैं सूर्य ही सब है, सूर्य जागृत देव है, वो सूर्य की प्रार्थना करते हैं, सूर्य को मानते हैं। तो 5 विधाएं हैं हमारी, उन 5 विधाओं में एक गणेश विधा भी है, एक गणेश तंत्र भी है। इसलिए गणेश जी का बड़ा महत्व है। उम्मीद है आपने इस बात को समझा होगा, जाना होगा। गणेश जी के जो मंदिर बड़े माने जाते हैं, उनके अंदर रणथंभौर में, राजस्थान रणथंभौर में उनका मंदिर है, तो सबसे बड़ा माना जाता है गणेश विनायक। राजस्थान में अभी परंपरा है कि आपके शादी ब्याह की प्रथम जो निमंत्रण है वो रणथंभौर गणेश जी को भेजता है। प्रथम निमंत्रण गणेश जी को जावे, इस तरह से करके गीतों में भी गाते हैं रणथंभौर का। और भी गणेश जी के बड़े मंदिर हैं। जयपुर में भी एक गणेश डूंगरी का मंदिर है, और बहुत सारे मोती डूंगरी पे गणेश जी का वर्णन है, मंदिर है। इस और बहुत सारे गणेश जी के मंदिर, लेकिन सर्व प्रमुख रणथंभौर का मंदिर माना जाता है। और वो आपके सिद्धि विनायक जो मुंबई में विराजते हैं उनको तो सब जानते हैं, सिद्धि विनायक का उनका वहाँ इतना पूजन है। मुंबई का तो हर एक घर, जैसे अंजलि क्यों नहीं आई, आज गणेश जी की स्थापना हो रही है, उसके बाद में 10-11 दिन तक गणेश जी को रख के फिर उनका विसर्जन कर देते हैं। यहाँ गणेश जी का विसर्जन करते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथ ये कहते हैं गणेश लक्ष्मी हमेशा घर में विराजित रहे। अभी विसर्जन और ये विराजित रहे, इन दोनों का भी मतलब समझने की जरूरत है। गणेश जी का विसर्जन करने का तात्पर्य गणेश जी हमारे घर में आए और हमारे सारे दुख दर्द साथ लेके चले गए। तो आप गणेश जी का नहीं विसर्जन करो, दुख दर्द का विसर्जन करो, ऐसा भाव लाएं अपने अंदर। और गणेश जी हमारे घर में हमेशा स्थापित रहे।
गणेश और लक्ष्मी दो ही देवता हैं जिनको घर में स्थापित रखा जाता है। अर्थात आपको हर वक्त सद्बुद्धि चाहिए, आपको हर वक्त सदकर्म करने वाला चाहिए, आपका निर्णय सद्बुद्धि विवेक में आधारित हो। तो अगर गीता के आधार पर जो मुक्ति विवेक की, जिसकी ज्ञान योगियों की बात करते हैं, वो ज्ञान योग भी गणेश जी की कृपा से ही आने वाला है। तो ये था गणेश जी के बारे में कुछ बातें जो याद आ रही थी, मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप उसको पूछिएगा। आइए थोड़ी देर गणेश जी का ही ध्यान। पंचदेव सूर्य, शिव, दुर्गा, विष्णु, गणेश। हाँ विष्णु है ना, तो वही हो गया ना, वही मैं बता। वैष्णव, शैव, शाक्य, गणेश्य और सौर, ये 5 तरह की विधाएं हैं। आज भी सनातन धर्म इन 5 में बंटा हुआ है गुरुदीप जी। कोई कहते हैं विष्णु का समर्थन है, कोई आपस में पहले बहुत जंग होती थी, साउथ में और नॉर्थ में बड़ी जंग हुआ करती थी। साउथ वाले कहते थे कि हम तो विष्णु है, इधर वाले वैष्णव है, उधर वाले कहते हैं हम शिव हैं, बंगाल वाले कहते हैं हम शाक्य माता को मानने वाले, महाराष्ट्र कहते हैं हम गणेश जी को मानने वाले, और देश से बाहर चले गए सौर सूर्य को मानने वाले, जिसमें हमारे ये इधर के जो साउथ ईस्ट कंट्रीज है, कंबोडिया, वियतनाम वगैरह, ये आपके थाईलैंड वगैरह, ये सब सौर को मानने वाले, और आज ही बहुत सारे लोग सौर को मानते। तो इस तरह से पंचदेव की बात की गई। आइए आंख बंद करके गणेश जी का नमन करते हैं। एक गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गणाधिपताय नमः। ओम श्री रिद्धि सिद्धि दाताय नमः। ओम श्री विघ्न विनाशकाय नमः। बरकुटी पे ध्यान, सद्बुद्धि विवेक श्री गणेश का स्थान। सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजित गणनायक हैं श्री गणेश जी। मन ही मन गणेश जी की स्मृति अपने अंतःकरण में स्थापित करें। गणेश जी हम सबके कल्याणार्थ, हम सबके मुक्तियार्थ सहयोग करने के लिए सदैव हमारे बीच ही विराजित रहे। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुणा गणेशु वर्तन्ते, ऐसा भी बोल सकते हैं। हमारे सारे गुण, सतगुण गणेश जी के कारण ही वर्ताव में आते हैं। गणेश जी हमें सद्बुद्धि देते हैं, जो कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गणेश जी हमें साधन देते हैं और उनका विसर्जन करना सिखाते हैं। गणेश जी को लाना साधनों का आना है, विसर्जन का तात्पर्य दुखों के साथ साथ जो दुखी व्यक्ति हैं उन तक सेवा कार्य पहुंचाना है। और ये सब कार्य गणेश जी कर रहे हैं तो कर्ता भाव नहीं आता, फल में आसक्ति नहीं होती। जब करता ही नहीं तो फल हमारा कैसा। तो गणेश जी निष्काम कर्म योगियों के देव हैं। वो साधन देते हैं, रिद्धि सिद्धि के साधन देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, ताकि हम सारे साधन अपने उपभोग में न लाएं, उन साधनों को सेवार्थ कर्तव्य कर्म सेवा कर्म में लगाएं। गणेश जी विसर्जन का भाव भी हमें सिखाते हैं। कर्ता भाव से मुक्ति, आसक्ति से मुक्त होकर गुणा गुणेशु गणेशु वर्तन्ते, हमारे गुण गणेश जी में ही लीन हो जाते हैं और हम परम तत्व जो गणेश जी हैं उनको पा जाते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें।
ज्ञान योगियों के लिए भी गणेश जी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ग्रंथों की रचना गणेश जी के सहयोग से ही हुई है। जब तनाव में, अवसाद में आकर भगवान व्यास सब ग्रंथ लिखने के बाद भी कल्याण नहीं पा रहे थे, तब नारद जी के कहने पर उन्होंने श्रीमद् भागवत रचा। लेकिन इस ग्रंथ को रचने के बाद लिखना गणेश जी के ही वश में था, गणेश जी के ही सामर्थ्य में था। तो भगवान व्यास बोलते रहे और गणेश अवनरत उसको लिखते रहे। हर ज्ञान योगी का भाव है गणेश। ज्ञान योगी जब तत्वदर्शी ज्ञानी की शरण में जाता है, तब उसमें अहंकार आ सकता है। गणेश जी इसको निरंकार करते हैं। 4 चरणों में पहले तत्वदर्शी ज्ञानी की तरफ लेके जाते हैं। उनकी कृपा से ही तत्वदर्शी ज्ञानी मिलते हैं जीवन में। फिर उनके दंडवत प्रणाम करके, उनकी सेवा करके, उनसे उचित सवाल पूछने का सामर्थ्य भी गणेश जी ही देते हैं। उनकी सद्बुद्धि से ही हम प्रार्थना पूर्वक कल्याणार्थ सवाल, कल्याणार्थ संशय, मुक्ति का भाव हम अपने संत तत्वदर्शी ज्ञानी से कर पाते। इस तरह ज्ञान योगियों के लिए भी गणेश जी की सिद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कल्याण भी इसी गणेश की सात्विक बुद्धि से, जिसको विवेक कहें, ऋतंबरा प्रज्ञा कहें, नित्य प्रज्ञा कहें, उनके अंदर संपूर्ण होता है। गणेश जी गुरु भी है। गणेश जी जहां स्थित स्थापित है भ्रकुटी पे, वो गुरु का स्थान। गुरु गणेश दोनों आपके जीवन में अगर गुरु नहीं है तो गणेश जी को गुरु मान। उनसे ज्यादा बुद्धिमान, उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं। याद करें उस कथा को, जब पूरे षष्ठी का चक्कर लगाना था तो बाकी सब देव लोग तो षष्ठी का चक्कर कराने चले गए, और जो बुद्धिमान श्री गणेश जी थे, माता पिता के ही साथ परिक्रमा कर ली, और ब्रह्मा को घोषणा करनी पड़ी कि सबसे पहले पूजित होने योग्य सिर्फ गणेश जी है। उन्होंने ही हमें संदेश दिया कि माता पिता ही ब्रह्म है, वो ही संसार है। उनकी परिक्रमा करने से हम मुक्ति को स्थापित हो जाते। आज गणेश चतुर्थी के दिन हम गणेश जी का श्रद्धा से नमन करते हैं। सद्बुद्धि हमें दे रहे हैं, उनकी कृतज्ञता पूर्वक उनको समर्पित करते हैं। विसर्जन का भाव हमारे अंदर गणेश जी से आ रहा है। हमारे दुखों का हो या हमें प्राप्त सुखद सामग्री हर एक को प्रदान करने का। गणेश जी को मन ही मन नमन करें। गजाननं भूत गणादि सेवितम् कपित जम्बू फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमस्कार नमस्कार विघ्नेश्वराय नमः। नमामि विघ्नेश्वराय नमः, नमामि विघ्नेश्वराय नमः। जीवन की समस्त समस्याओं, विघ्नों को भगवान को समर्पित करते हैं। विसर्जन के इस भाव में ही सबकी सेवा का कर्तव्य कर्म लाते हुए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब मैं भगवत भाव रखते हुए भगवान गणेश जी को समर्पित करते हैं। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेवरज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे।
हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। ओम श्री गणेशाय नमः, रिद्धि सिद्धि दाताय नमः, विघ्न विनाशकाय नमः, गणाधिपताय नमः, श्री गण गणपते नमः। शांति शांति शांति। गणेश जी का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते। उम्मीद है आपको ये गणेश जी का कर्म योग और ज्ञान योग के साथ ये मिलन का भाव अच्छा लगा होगा। इस तरह से हम लोग गणेश चतुर्थी को आज खूब अच्छी तरह से बनाएं, विनायक चतुर्थी को मनाएं, सब लोगों को आशीर्वाद दें, विसर्जन का भाव हमेशा बना रखें। कल हम फिर अपने मुख्य धारा में चल पड़ेंगे। हम 22, 23, 24 करेंगे, फिर 25, 26, 23 और एक दिन 28, 29 करके 3 दिनों में हमारा यह अध्याय संपूर्ण हो जाएगा। अर्थात सप्तमी को हमारा अध्याय संपूर्ण हो जाएगा, अष्टमी से हम 5वें 6ठे अध्याय में लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मंगल हो, मंगल हो।